8 मौके, 4 चूके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फुटबॉल इतिहास के सबसे महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी की। लेकिन इस सच से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि वर्ल्ड कप के इतिहास में मेसी सबसे खराब पेनल्टी लेने वाले खिलाड़ियों में से एक बन चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों है और अर्जेंटीना को अब क्यों पेनल्टी के लिए किसी और की तरफ देखना चाहिए? आइए जानते हैं। 6 विश्व कप खेल चुके मेसी का पेनल्टी स्पॉट से रिकॉर्ड अब 50-50 का हो चुका है। हाल ही में अटलांटा में मिस्र, इजिप्ट के खिलाफ राउंड ऑफ 16 मैच में उन्होंने जो पेनल्टी मिस की, उसने एक नया और शर्मनाक इतिहास रच दिया। मेसी विश्व कप इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक ही टूर्नामेंट में 2 नॉन शूटआउट पेनल्टी मिस की है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इन गलतियों की कीमत अर्जेंटीना को नहीं चुकानी पड़ी। ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रिया के खिलाफ पेनल्टी चूकने के बाद मेसी ने 2 शानदार गोल दागकर मिरोस्लाव क्लोज का वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और मिस्र के खिलाफ भी 1-0 से पिछड़ने के बाद पेनल्टी मिस करने के बावजूद मेसी ने खुद को संभाला, एक असिस्ट किया, एक गोल दागा और अर्जेंटीना को 3-2 से जीत दिलाई। मेसी की महानता उनकी इस कमजोरी को छुपा देती है। लेकिन जब एक ही गलती बार बार होने लगे तो वो इत्तेफाक नहीं, एक पैटर्न बन जाती है जिसका फायदा विरोधी टीम उठा सकती है। इस वर्ल्ड कप में उनके दोनों मिसेस एक ही तरह के थे। ऑस्ट्रिया और मिस्र दोनों के ही खिलाफ मेसी ने अपना ट्रेडमार्क स्टॉप स्टार्ट रूटीन अपनाया। वो धीरे धीरे दौड़ते हैं, अंत में थोड़ा रुकते हैं और इंतजार करते हैं कि गोलकीपर पहले किसी एक तरफ झुक जाए। लेकिन दोनों मैचों में गोलकीपरों ने उनकी चाल को भांप लिया। वे अपनी जगह पर अड़े रहे। नतीजतन मेसी को खुद फैसला लेना पड़ा और दबाव में आकर उन्होंने शॉट को या तो बाहर मार दिया या फिर गोलकीपर ने उसे आसानी से रोक लिया। विरोधी टीम के गोलकीपर अब मेसी के इस गेम को समझ चुके हैं। डेटा प्रोवाइडर ऑप्टा के विश्लेषण से एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। लोगों को लगता है कि मेसी हर बार अपनी दिशा बदलते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। उनके द्वारा ली गई 8 वर्ल्ड कप पेनल्टी में से उनकी 3 सेव की गई पेनल्टी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ मिस हुई पेनल्टी सभी गोल पोस्ट के एक ही हिस्से में लगभग एक ही ऊंचाई पर और एक ही तरफ थी। इस डिजिटल युग में जहां हर टीम के पास वीडियो एनालिसिस और डेटा मौजूद है, मेसी का यह पैटर्न अब उनके विरोधियों के लिए छिपा नहीं रह गया है। अगर हम इसकी तुलना इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन से करें, जिनका पेनल्टी कन्वर्जन रेट 87% से ज्यादा है, तो वो अपनी जगह प्लेसमेंट बदलने के बजाय अपने दौड़ने के टेम्पो और रूटीन को बदलते हैं, जिससे कीपर हमेशा असमंजस में रहता है। मेसी इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। वो अपनी तकनीक बदलते हैं, लेकिन गेंद को बार बार एक ही इलाके में मारते हैं। इसके अलावा मेसी व्हिसल बजने के तुरंत बाद शॉट ले लेते हैं, जिससे उन्हें आखिरी पल में बदलाव करने का मौका नहीं मिलता। अगर पूरे करियर की बात करें तो मेसी ने 150 में से 116 पेनल्टी गोल में बदली है, यानी करीब 77% का सक्सेस रेट। एक सामान्य खिलाड़ी के लिए यह अच्छा है, लेकिन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पेनल्टी टेकर्स के मुकाबले यह कम है। तो सवाल यह उठता है कि क्या अर्जेंटीना के पास कोई प्लान भी है? अब समय आ गया है कि कोच लियोनेल स्कालोनी एक बड़ा फैसला लें। उनके पास जूलियन अल्वारेज के रूप में एक बेहतरीन विकल्प मौजूद है। एटलेटिको मैड्रिड का यह फॉरवर्ड अपने करियर की 19 पेनल्टी में से सिर्फ 2 चूका है और उनका सक्सेस रेट 91% का है। इसमें कोई शक नहीं कि मेसी सर्वकालिक महान खिलाड़ी हैं और अर्जेंटीना आज जहां है उन्हीं की बदौलत है। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट नॉकआउट और क्वार्टर फाइनल की तरफ बढ़ रहा है, मार्जिन बहुत कम होता जा रहा है। एक भी गलती टीम को बाहर कर सकती है। ऐसे में क्या अर्जेंटीना को पेनल्टी के लिए किसी और पर भरोसा करना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं।